नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात के 12:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल घिर आए थे। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और उसके साथ दूर से आती गरज की आवाज, जैसे आसमान और धरती के बीच कोई अदृश्य युद्ध छिड़ा हो। पुराना हवेली नुमा घर, जो वर्षों से वीरान पड़ा था, आज फिर खुला था। बाहर से देखने पर ही लगता था मानो इसकी दीवारें भी किसी अनकही कहानी को अपने अंदर दबाए बैठी हों। खिड़कियों पर जमी धूल, टूटा हुआ दरवाजा और चारों ओर फैली हुई जंगली घास इस जगह को और भयानक बना रही थी। अमित, जो शहर में एक पत्रकार था, इस हवेली में पहली बार आया था। उसके दादा कभी इसी हवेली में रहते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद यह जगह बंद हो गई थी। अमित को यहां आने की कोई खास वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि उसे अपने अखबार के लिए भारत के भूले बिसरे स्थान नाम की सीरीज के लिए एक फीचर लिखना था। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि इस हवेली के अंदर एक खून से लिखी डायरी मौजूद है, जिसमें हवेली के रहस्यों का सच छिपा है। अधिकतर लोग इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानते थे, लेकिन अमित ने ठान लिया था कि वह सच्चाई पता लगाएगा। हवेली का मुख्य दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी बासी हवा का झोंका अमित के चेहरे से टकराया। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की पीली रोशनी धूल के कणों को नाचते हुए दिखा रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटकी थीं, जिनमें से ज्यादातर पर फफूंद लग चुकी थी। अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के पास पड़ी एक लकड़ी की अलमारी पर गई। अलमारी का ऊपरी हिस्सा टूटा था, लेकिन नीचे का हिस्सा अब भी बंद था। अमित ने झुककर अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की। ताले के टूटते ही एक अजीब सी गंध कमरे में फैल गई। न मिट्टी की, न लकड़ी की, बल्कि किसी सूखे खून जैसी। अलमारी के अंदर पुराने कपड़े, पीले पड़ चुके पत्र और सबसे नीचे एक काले चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। डायरी को उठाते ही उसने महसूस किया कि यह सामान्य से भारी है, जैसे इसमें शब्दों के साथ कोई बोझ भी कैद हो। उसके कवर पर उभरे अक्षरों में लिखा था, खून से लिखी डायरी। अक्षर गहरे लाल रंग में थे, मानो किसी ने खून से ही लिखे हों। पहला पन्ना खोलते ही अमित के माथे पर पसीना आ गया। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो तुमने अपने जीवन के आखिरी पन्ने खोल दिए हैं। इसे पढ़ने वाला हर व्यक्ति यहां से जिंदा नहीं गया। सावधान। अमित ने ठंडी सांस ली और पन्ना पलट दिया। डायरी में हवेली की एक लड़की, रजनी, का जिक्र था। रजनी ठाकुर रघुवीर सिंह की इकलौती बेटी थी। बेहद खूबसूरत, लेकिन अजीब आदतों वाली। गांव वाले कहते थे कि वह रात के समय हवेली की छत पर खड़ी होकर किसी अदृश्य से बातें करती है। कई बार लोगों ने उसे कुएं के पास खड़े देखा, जहां वह अंधेरे में कुछ बुदबुदाती रहती थी। ठाकुर ने उसकी शादी एक जमींदार से तय कर दी थी, लेकिन शादी से पहले ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश हवेली के पीछे वाले कुएं में मिली। गले में गहरा रस्सी का निशान था, जैसे उसे फांसी दी गई हो। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर गरज के साथ बारिश शुरू हो गई थी और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा उसके पढ़ने की गति को और बेचैन कर रही थी। अगला पन्ना कह रहा था, रजनी की मौत के बाद हवेली में खून की गंध बस गई। ठाकुर ने कई तांत्रिक बुलाए, लेकिन जो भी यहां आया वह या तो पागल हो गया या मर गया। फिर एक रात ठाकुर की भी लाश उसी कुएं में मिली, जहां रजनी की मिली थी। अचानक अमित ने महसूस किया कि कमरे का तापमान गिर रहा है।
उसकी सांसें दिखाई देने लगीं। उसने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। वह पलटा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। अगला पन्ना उसने कांपते हुए खोला। मैंने ये डायरी अपने खून से लिखी है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सावधान रहो। रजनी की आत्मा को चैन नहीं है। वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी मौत की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अगर तुम हवेली में हो तो तुरंत चले जाओ, वरना वह तुम्हें भी कुएं तक खींच ले जाएगी। जैसे ही उसने यह पंक्ति पढ़ी, उसे अपने कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी, कुएं तक आओ। यह आवाज इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने डायरी बंद की और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके चारों ओर हवा तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोकना चाहती हो। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, धीमे, भारी, जैसे कोई पुराना लकड़ी का फर्श चरमराता हुआ किसी का भार सह रहा हो। अमित ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर गई और उसने देखा, लाल साड़ी पहने एक औरत जिसके गले पर गहरा निशान था, धीरे धीरे उसकी तरफ उतर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन अमित के कानों में फिर वही आवाज गूंजी, कुएं तक आओ। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद हवेली के पीछे की ओर बढ़ने लगे। बारिश तेज हो गई थी और बिजली की चमक में हवेली का हर कोना और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, पानी का सतह शांत था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि वही औरत का चेहरा दिख रहा था। वह धीरे धीरे पानी से बाहर आती दिखी, लेकिन पानी की लहरें बिल्कुल स्थिर थीं। औरत ने अपने हाथ बढ़ाए और अमित का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन ताकत इतनी थी कि अमित खुद को छुड़ा नहीं पाया। वह उसे धीरे धीरे कुएं की ओर खींच रही थी। अमित चीखा, लेकिन हवेली में सिर्फ उसकी चीख की गूंज रह गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पीछे कुएं के पास खून से भीगा हुआ एक पन्ना पाया, जिस पर लिखा था। खून से लिखी डायरी का एक और पाठक इसके पन्नों में समा गया, और पास में वही डायरी पड़ी थी जिसमें अब नया नाम दर्ज था, अमित, उम्र 29, मौत 14 अगस्त, रात 2:50। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।